गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे भाग के बारे में। एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, इससे बहुत ही गहराई वाली बातें जानते हैं। आज आइए लिखिए, डिवीजन। मतलब होता है भाग। हम जैसे मान लेते हैं कोई संख्या a है, ठीक है, कोई संख्या a है और ये ऐसे b लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम a में b से भाग देते हैं। इसको लिखने का तरीका ये भी है कि a आप इसको ऐसे लिख लो या आप इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। ये तीनों तरीका सेम होता है, या तो आप ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो। जैसे 4/2 हो गया, इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसे हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये भाग लिखने का आपका एक तरीका है ना। अगर आप चाहे तो इसमें से कोई भी फॉर्म को लिखिए, उसका मतलब सेम ही हो गया, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, आप समझते हैं कि भाग का मतलब क्या होता है। जैसे अगर 4 को हम 2 से भाग देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 4 को 2 बराबर भागों में बांटना। जैसे 3 को 2 से भाग देते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि 3 को 2 बराबर भागों में बांटना। मतलब भाग का मतलब होता है कि इक्वल पार्ट्स में उसको बांटना होता है। जैसे अगर हम जनरल टर्म में लिखें कि a/b, इसका मतलब क्या होता है? a को b बराबर भागों में बांटना। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है कि a को b बराबर भागों में बांटना होता है, ठीक है। अब हम तो मुद्दे की बात करना चाहते हैं यहां पे। जैसे अगर आपको 4 में 2 से भाग देना है तो आप इसको ऐसे लिख करके भाग देंगे, 2 दूना 4। इसका मतलब क्या होगा? 2 × 2 = 4। आपने कहा कि सर मैं 2 का पहाड़ा पढ़ा, 2 का टेबल पढ़ा 2 टाइम्स में, तो हमको कितना लगा? 2 बार में 4। तो बोल आप यहां पर लिख दिए 4। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 9 है और ये 3 है, ठीक है। तो आप यहां पे कैसे भाग लगाएंगे? तो सब बोलेंगे सर 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। बोलेंगे सर 3 बार मैंने टेबल पढ़ा, 3 टाइम्स मैंने टेबल पढ़ा, तो इसका वैल्यू 9 आ गया। इसलिए कितना बार 3 यहां लिखते हैं और 9 यहां लिखते हैं और इसको घटा देते हैं, 0 आ जाता है और आप कहते हैं कि सर ये भाग बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भाग है बिना पहाड़ा का नहीं बन सकता। मतलब आप देख रहे हैं ना, आप यहां पर देख रहे हैं, आपने 2 का पहाड़ा पढ़ा, 3 का पहाड़ा पढ़ा, तब जाकर के आपने इस भाग को बनाया। इसका मतलब ये है कि बिना पहाड़ा पढ़े आप भाग नहीं बना सकते हैं। क्या इसका मतलब यही हो गया? लेकिन जरा सोचिए कि 4/2 अगर कट करते हुए 2 आया है, ठीक है। जरा सोचिए जब ये टेबल नहीं रहा होगा, जब ये पहाड़ा नहीं रहा होगा, तो क्या हमारा भाग नहीं बन रहा होगा? मान लेते हैं ये टेबल नहीं इस दुनिया में, तो क्या हमारा भाग नहीं बनेगा? नहीं, बिल्कुल बनेगा। अगर हम बिना इस टेबल का इस्तेमाल किए बिना भी हम भाग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में। इसके कहने का मतलब, डिवीजन मेरा स्टार्ट करने का मेन मकसद मेरा यहां पर यही था कि हम बिना टेबल का भी स्टडी करके हम भाग बना सकते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं ये 16 है, 16 बाय कितना है? ये 16 बाय अगर हम 2 करते हैं, अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। अब जरा सोचिए, मेरे स्टेप पर नजर रखिएगा। जैसे कि 16 में से आप 2 घटाइए, कितना होगा? 14। इसमें से फिर 2 घटाइए, कितना आएगा? 12। इसमें से फिर 2 घटाइए, कितना आएगा? 10। इसमें से फिर 2 घटाइए, कितना आएगा? 8। चूंकि यहां पर जगह नीचे नहीं है, इसलिए मैं यहां पर लिखता हूं, फिर से यहीं से स्टार्ट करता हूं। 8 में से 2 घटाइए, कितना? 6। 6 में से 2 घटाइए 4। 4 में से 2 घटाइए, कितना आ जाएगा? 2। अब 2 में से 2 घटाइए 0। अब देखिए मैंने कितने स्टेप चला, मेरी स्टेप की संख्या आप देख लो। 1 स्टेप में नहीं चला, 2 स्टेप में नहीं चला, ये 3 स्टेप चला, ये 4 स्टेप चला, ये 5 स्टेप चला, ये 6 स्टेप चला,
ये 7 स्टेप चला, ये 8 स्टेप चला। मतलब मेरा यहां पर टोटल स्टेप्स कितना हो गया, टोटल कदम कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल हमने 7 स्टेप चला। और चूंकि मुझे यहीं पर रुकना हुआ क्योंकि यहां पर ये 0 आ चुका है, तो अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 10 आम है, ठीक है, मेरे पास 10 आम है। इस 10 आम को मैंने 10 लोगों में बांट दिया, तो मेरे पास कितना बचा, 0। तो बांटने के लिए कुछ बचा नहीं, तो रुक जाएंगे ना वहां पर। बिल्कुल यहां पर मैं रुक चुका हूं। अब ये देखिए मैंने कितने स्टेप चला, मैंने यहां पर टोटल 8 स्टेप चला। तो इसी 8 को यहां पर ऐसे लिख दिया जाता है, जो कि आपको यहां पर लिखा हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं बिल्कुल कि बिना टेबल का इस्तेमाल किए, बिना पहाड़ा का इस्तेमाल किए मैंने ये पूरा भाग बना दिया आपको। ठीक है, चलिए 1 मिनट। आपको मैं एक भाग देना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 451 हो गया, ठीक है, इसको 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए आप ऐसे सॉल्व करेंगे, 9 × 5 = 45, ये 45 आ गया, ये टोटल घट के 0 आ गया, ये आ गया 1, और आप इसी को कह देंगे कि शेष है। ठीक है, अगर ऐसे सॉल्व करते हैं, अगर आप भी ऐसे भाग बनाते हैं, तो जान लीजिए आप 100% गलत भाग बना रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर ऐसा ये सही है, इसका मतलब जो भाग जो हम बनाते हैं तो विभाजक के नियम का पालन करना चाहिए। उसका क्या होता है, भाजक बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, हमारा होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। मतलब हमने जो भाग बनाया उसकी जांच कर रहे हैं कि मैंने भाग सही बनाया या गलत बनाया, या फिर आपने जैसे ये कितना हो गया विभाज्य, ये कितना भाज्य कितना हो गया, 451 बराबर भाजक कितना हो गया 9 प्लस भागफल कितना हो गया 5 प्लस शेष कितना 1। आप ये देख रहे हैं 451 इक्वल टू 9 × 5 = 45 46। आप ये बताइए क्या 451 46 के बराबर है, नहीं। इसका मतलब मैंने जो भाग बनाया था गलत है, बनाने का तरीका भी गलत है। बहुत सारे लोग इस तरह से भाग बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं वो इस प्रकार से भाग बनाते हैं। आप देख रहे हैं इस विभाज्यता का जो नियम है ये उसको फॉलो नहीं किया। इसका मतलब मैंने जो भाग बनाया गलत है, या फिर आप जो भाग इस तरह से बनाएंगे वो बिल्कुल गलत होगा। एक तरीका और देखिए, कुछ लोग इसको ऐसे भी बनाते हैं, जैसे 451 9 × 5 = 45 घटा दे 0 कर देता है, और ये 1 बोलता है कि नहीं लगा तो यहां पर 0 डाल देता है। ये भी गलत है, ये भी प्रोसेस आपका गलत है। 100% आपका ये भी प्रोसेस क्या है, गलत है। आइए सही तरीका क्या है पहले मैं उसको समझता हूं। जैसे ये 400 आपका 51 है, 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और आपने पहले कैसे बनाया था, 45 ऐसे कर दिया था इसका, और इसने अपने 1 को उतार दिया था। मुझे एक चीज बताइए, आपने बोला कि सर ये शेष है, ये शेष कैसे हो सकता है, शेष का मतलब क्या होता है, पहले इसे हम समझते हैं। शेष का मतलब ये होता है कि आप जो कुछ भी यूज करते हैं, जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, जो बच जाता है अंत में, उसे आप शेष कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसमें इंक भरने वाले इंक लाया, ठीक है, उसमें डाला, कुछ बच गया, ठीक है, वो मेरा शेष हो गया। ठीक है, लेकिन अब यहां पर देखिए 9 × 5 = 45 तो मैंने लगा दिया, लेकिन यहां पर 1 को उतारा, क्या मैंने इस 1 का इस्तेमाल किया, नहीं। क्या मैंने इस 1 को यूज किया, नहीं। तो ये हमारा शेष कैसे रह गया, ये तो हमारा शेष है ही नहीं। तो फिर ये कहना बहुत बड़ा बेईमानी होगा, ये हमारा शेष है ही नहीं, क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल किया ही नहीं। ठीक है, तो अगर ये इस्तेमाल होगा उसके बाद जो कुछ भी बचेगा तो वो हमारा शेष होगा। आइए इसको सही तरीकों से कैसे बनाते हैं उसे समझते हैं। जैसे 900 क्या था, 451 9 × 5 = 5 बार में लगाएंगे 45, ये तो कट गया 0 आ गया, ये 1। अब इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना, कितने बार में इस्तेमाल करेंगे, 9 × 0 बार में इस्तेमाल करेंगे। कितना,
9 टू मतलब 0 बार में लगाएंगे यहाँ पे तो आगे आपका 0 आ जाएगा। अब वेट में से 0 का कितना 1 बचा। अब ये हमारा आपका शेष हुआ। देखिए अब आप वो वाला फॉर्मूला लगाइए, वो आपको बन जाएगा। देखिए भाजक, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब देखिए भाजक कितना है 451, तो 451 इक्वल टू भाजक कितना है 9, तो 9 इंटू भागफल कितना है 50 प्लस 1। अब देखिए तो 451 इक्वल टू 9 5 45 मतलब 450 प्लस 1। देखिए ये आपका 451 पूरा रहा इधर भी पूरा। देखिए 451 इक्वल टू 450 प्लस है कितना 451, मतलब आपका LHS बराबर ये आपका RHS मिल रहा है। इसका मतलब इस नियम को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब मैंने जो भाग बनाया है वो 100% ट्रू है, सही है, और यही भाग बनाने का तरीका है। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।